Dear learner, in this video we are going to see the bifurcation of assets into the major head and subhead, which is part of the balance sheet of the company. Sundry creditors and bills payable are the part of current liability. Major head will be current liability and subhead will be trade payables. Interest accrued and due on borrowing, that is current liability, covered under the other current liabilities. Accrued income, करंट एसेट्स. अक्रूड इनकम यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम जो हमें अभी तक मिली नहीं है. करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स में आएगा. गुड्स इन ट्रांजिट यानी कि हमने गुड्स परचेज किया लेकिन हमारा गुड्स अभी तक रिसीव नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड गुड्स इन ट्रांजिट. दैट इज ऑल्सो योर करंट एसेट्स, पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको एडवांस में कोई इनकम रिसीव हो गई, दैट इज योर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलना बाकी है, दैट इज अवर आउटस्टैंडिंग इनकम, करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स. 9% लोन फ्रॉम HDFC लिमिटेड, हमने लोन बोरो की है, दैट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बैंक से लोन लिया है. नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग. लोन रीपेएबल ऑन डिमांड, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग. लूज टूल्स यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज. बैलेंस विथ बैंक, हमारी बैलेंस विथ बैंक यानी कि बैंक में हमारा अमाउंट पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस विथ बैंक, करंट एसेट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, इट इज अवर करंट लायबिलिटी विच इज पेएबल इन वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग. बॉन्ड्स यानी कि हमने बॉन्ड्स इश्यू किए, गवर्नमेंट कंपनी आर इश्यूइंग बॉन्ड इंस्टेड ऑफ डिबेंचर, तो इट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स. सिक्योरिटी कोई भी डिपॉजिट होगी तो आपकी असेट्स होगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट, दैट इज ऑलवेज डिपॉजिट विल बी ऑलवेज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज अदर नॉन करंट एसेट्स. ब्रांड एंड ट्रेडमार्क्स, दैट इज योर नॉन करंट एसेट्स. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, इट इज इंटेंजिबल एसेट. अंडर द हेड फिक्स एसेट्स में आएगा इंटेंजिबल एसेट्स. कॉल्स इन एडवांस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, आपको एडवांस में मिल गया है पैसा, दैट इज करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी. कॉल्स इन एरियर्स, शेयर होल्डर्स फंड आएगा. कॉल्स इन एरियर्स कहाँ को आएगा, शेयर होल्डर्स फंड. हमने कल calls in arrears, shareholders fund, share capital. In balance sheet, in earlier video we have seen that at the time of representation of share capital, we are supposed to show under the notes to account में हम नीचे minus करते हैं calls in arrears. So it is part of share capital recorded under the major head shareholders fund. Capital redemption reserve, shareholders fund, and it is part of reserve and surplus. License and franchise, नॉन करंट एसेट्स. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा बिकॉज लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज इज नॉट फिजिकली अवेलेबल, इट इज अवर इंटेंजिबल एसेट्स. सिक्योरिटी प्रीमियम, इट इज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स के पास हमें सिक्योरिटी प्रीमियम जब मिलता है, इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड इट इज रिजर्व एंड सरप्लस. प्रोविजन फॉर टैक्स, इट इज अवर करंट लायबिलिटी, वो हमें पे करना होता है विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, it is called short term provision. Debtors and bill receivable are part of current assets recorded under the trade receivables. Motor vehicles, motor car, vehicles में आएगा, it is our non current assets which is used for the longer period of time and it is part of property plant and equipment, intangible property plant equipment intangible assets, वो record होगा fixed assets के अंदर में, tangible assets में होगा because it is physically available. Patent, non-current assets, it is intangible assets, so recorded under the fixed assets, intangible assets. Capital reserve is a part of reserve and surplus, recorded under the shareholders. Major head is shareholders fund. So by this way you are supposed to bifurcate each and every item under the proper subhead and main head. Thank you.